Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe here at your home. Children, we are doing the revision part. Okay, we have completed the two chapters. Chapter number 1, the food. Okay, and the chapter number 2, the components of food. Okay, now we are onto the third chapter. That is the what fiber to fabric. Okay, Bachu, it is a very important chapter. Okay, and in this lecture, I'm going to revise this chapter. Okay, in short, and the detailed lecture I have already done. ठीक है, मैंने इसका डिटेल वीडियोस बना रखे हैं. ठीक है, आई विल सेंड यू द लिंक. ठीक है, जो नए बच्चे हैं, दोज हु आर न्यू, ओके, वो उस लेक्चर पे जा सकते हैं, वहाँ अच्छे से वीडियो को समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं. ठीक है, और जो पहले से इसको देख चुके हैं, ठीक है, वो यहाँ पे इसको दिल डू द रिविजन पार्ट. ओके, सो चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक. बच्चों, यू नो द क्लोथ्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना. थिंक अबाउट द वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स यू वेयर, जैसे इन समर, विंटर, ड्यूरिंग द डे टाइम, एट नाइट, at home, or when you go in a party. Okay, there is different varieties of what cloths. Have you ever thought how such large variety of clothes are made? क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ्स कैसे बनते हैं, है ना. इस चैप्टर में बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों. ठीक है, वी लर्न अबाउट हाउ क्लोथ्स वर इन्वेंटेड. ठीक है, व्हाट आर क्लोथ्स मेड ऑफ, क्लोथ्स किसके बने होते हैं. ठीक है, फिर नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखना है. ठीक है, देन फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, कौन कौन से प्लांट से निकलने वाले फाइबर्स हैं, कौन कौन से एनिमल से निकलने वाले, है ना. सो बच्चों, द क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, एंड यू नो वी गेट दीज मटीरियल्स फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, वैरायटी, यस डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ वैरायटी इन फैब्रिक्स. आप किसी भी टेलरिंग शॉप पे जाइए, ठीक है, और वहाँ पे जो कटिंग्स होती हैं ना, आपने देखा होगा टेलरिंग शॉप पे जाते हैं तो नीचे बहुत सारी टेलरिंग को होते कटिंग्स होती हैं. ठीक है, तो उस कटिंग्स को आप क्या करिए, कलेक्ट करिए, उनको फील करिए, उनको टच करिए ईच पीस को. ठीक है, एंड यू नो अलग अलग फैब्रिक्स आपको मिलेंगे, कॉटन है, सिल्क, वूल, सिंथेटिक, आफ्टर आस्किंग. ठीक है, सो दिस यू कैन टेक इट. ठीक है, और आप इसको देख सकते हो, फील कर सकते हो उन क्लॉथ्स को, क्योंकि टेलर की शॉप पे यू विल गेट डिफरेंट वेराइटीज़, है ना, डिफरेंट वेराइटीज़. तो ये फैब्रिक किससे बनता है ना. नाउ क्वेश्चन इज, फैब्रिक मीन्स व्हाट, क्लॉथ जो हाँ आपने पहने हुए हैं इस समय. ठीक है, आपने शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, फ्रॉक पहनी है, वट एवर, दिस ऑल व्हाट, फैब्रिक. इसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं. बट ये फैब्रिक कैसे बनता है ना, और यही आपके चैप्टर का नेम है, फाइबर टू फैब्रिक, है ना. आप किसी भी फैब्रिक को देखोगे, व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, इट सीम्स ए कॉन्टिन्यूअस पीस. आपको ऐसा लगे कि पूरा जो है कॉन्टिन्यूअस पीस, कहीं पे ब्रेक नहीं है. लेकिन जब आप उसको बहुत ही ध्यान से देखोगे ना, तो आप क्या देखोगे, व्हाट विल नोटिस, आप देखोगे उसमें पतले 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 स्ट्रैंड्स हैं, है ना. एंड वो जो पतले स्ट्रैंड्स होते हैं, उससे मिलकर आपका ये फैब्रिक बनता है ना. सो सी यहाँ पे यू सी द एक्टिविटी 2. आप कोई भी कॉटन का एक फैब्रिक लीजिए, ठीक है, एनी फैब्रिक. ठीक है, और आप देखोगे कि उसके जो एजेस होते हैं ना, एजेस पे पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड्स होंगे. और उन स्ट्रैंड्स को आप क्या करो, जब आप बाहर निकालोगे, तो वो जो पतले स्ट्रैंड्स होते हैं ना, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यार्न्स, YARNS, यार्न्स. क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल इट यार्न्स, है ना. जब आप उसको आप निकालोगे, ठीक है, जो कोई भी कॉटन का आप कपड़ा ले लो, तो उस पर आप देखोगे कि बहुत ही पतले पतले स्ट्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना. सो व्हेन यू लुक इट क्लोजली, व्हाट विल नोटिस, ठीक है, आप देखोगे यू विल सी अ लॉन्ग थ्रेड्स वूवन ईच अदर. आप देखोगे लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड्स हैं जिनको एक साथ वीव किया गया है, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यार्न्स बोलते हैं, है ना. सो दीज यार्न्स अरेंज टुगेदर टू फॉर्म अ फैब्रिक, है ना. इन यार्न्स को हम क्या करते हैं, एक साथ अरेंज करते हैं, जिससे आप क्या बनाते हैं, यू विल फाइंड आउट द फैब्रिक, है ना. तो बहुत सारे यार्न्स को एक साथ अरेंज करके हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं. नाउ क्वेश्चन इज कि अब ये यार्न्स किससे बनते हैं, है ना. सो फॉर दैट दिस इज एक्टिविटी. आप देखना, आप बच्चों आपने देखा कि एग्ज़ाम जब आप देते हो ना स्कूल्स में, तो वहाँ पे आपको ए शीट बी शीट लेते हो, उसको आप टाई अप करने के लिए एक थ्रेड आता है ना, आपको थ्रेड दिया जाता है. जब आप देखोगे ना, जब उस थ्रेड को आप दो एंड होते हैं, एक एंड को आप क्या करो, अपने थंब एंड इंडेक्स फिंगर से पकड़ लीजिए,
और दूसरे हैंड से क्या करिए, उसको ट्विस्ट कीजिए। जब उसको ट्विस्ट करेंगे तो वो ओपन होने लगेगा, खुलेगा। तो आप देखोगे उस एक जो आपको थ्रेड दिया गया है, ठीक है, जो भी आपको एक थ्रेड दिया गया है कॉटन का जिससे आप बांधते हो, टाई अप करते हो, जब उसको आप ओपन करोगे तो उसमें देखोगे 4-5 और पतले पतले स्ट्रैंड्स होंगे, है ना। तो वो जो और पतले पतले जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना उसके अंदर, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फाइबर। हाँ बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? फाइबर। ये एक्टिविटी आप में देखिए, एक्टिविटी 3, ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी इट इज़ बिन गिवन, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है। सो सी द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो वो आपका जो आपका जो कॉन्टिन्यूस जो थ्रेड था, उसको जब आप फिर से उसको आप क्या करोगे, उसको ओपन करोगे तो आप देखोगे ट्विस्ट करके, तो देखोगे उसमें और पतले पतले और स्ट्रैंड्स हैं, है ना। दैट आर कॉल्ड द फाइबर्स। तो चिल्ड्रन, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns. You are getting my point? Fabric are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. तो ये एक पूरी चेन है, आपको पता होना चाहिए। फाइबर से हम यान बनाते हैं और यान से क्या बनता है? फैब्रिक बनता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि अब ये फाइबर कहाँ से आता है, ठीक है बच्चों। यू नो द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, दिस ऑल आर obtained फ्रॉम आइदर फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। ये या तो प्लांट से बनाए जाते हैं या किससे बनते हैं? एनिमल से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमको मिलते हैं फाइबर्स, इन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। दे आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स। मीन द फाइबर विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स, दीज फाइबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स। एग्जाम्पल कॉटन, जूट, है ना, दीज आर एग्जाम्पल विच वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। वूल एंड सिल्क वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, सो दी बोथ आर व्हाट? नेचुरल फाइबर्स, है ना। And you know this wool is obtained from the fleece of sheep and goat. Okay, so silk is withdrawn from what? कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म से मिलता है। तो ये आप 7th में पढ़ेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में, ठीक है। इस चैप्टर में, इस क्लास में यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्लांट फाइबर्स। ओके, चलो। आपको पता है ये नेचुरल फाइबर बहुत पुराने से, बहुत पहले से यूज़ होता आ रहा है। बट अब क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे फाइबर्स भी बनाए हैं लेबोरेटरी में, ठीक है, जो ज़्यादा मजबूत हैं, है ना। तो इन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं व्हाट? वी कॉल देम द सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, वी कॉल दैट द सिंथेटिक फाइबर्स, है ना। एंड व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ओके, दे आर मेड इन लैब्स, है ना। दे आर नॉट obtained फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज। सम एग्जाम्पल्स आर सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक। Okay, so this is all about the introduction we have done. We have come to know about the natural synthetic fibers and what are fabric and what are fiber and what are yarns. Getting my point बच्चों? अब आते हैं कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में, हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। विल सी अबाउट द प्लांट फाइबर्स, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉटन से। यू नो कॉटन का नाम आपने सुना होगा, है ना। एंड यू नो कॉटन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर। हाँ बच्चों, it is a most commonly used fiber, the cotton, है ना। and you know it is used to make the clothes, pillows, quilts, mattresses, है ना। so this is all about, okay, its uses. and you know cotton plants were first grown about 6,000 years ago in Asia. yes, है ना। ये माना जाता है कि लगभग 6,000 साल पहले एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कॉटन प्लांट्स को ग्रो किया गया था, है ना। और कॉटन ग्रो ऑन अ बुश इन विच कॉटन फाइबर्स आर प्रेजेंट अराउंड द सीड्स, है ना। कॉटन को ग्रो किया जाता है बुश में, छोटे छोटे उसके जो है प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन के, वो क्या होते हैं, उनको हम लोग बॉल्स बोलते हैं, कॉटन बॉल्स, है ना। यू सी वी कॉल देम द कॉटन बॉल। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, दैट इज द कॉटन बॉल्स, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, है ना। एंड यू नो जब ये मैच्योर हो जाता है ना कॉटन बॉल्स, है ना, तो ये बॉल्स बर्स्ट हो जाती हैं। यू विल सी हियर, सी दिस वाइट इट इज द ब्राउन कलर, है ना। पहले ग्रीन कलर के होते हैं, आफ्टर मैच्योरिंग इट्स कम्स टू ब्राउन। और उसको जब वो बर्स्ट होते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कॉटन फाइबर्स होते हैं, है ना। उसमें सीड्स भी होते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड कॉटन फाइबर्स, है ना। सो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन बॉल आर कॉल्ड बॉल्स, एंड व्हेन बॉल्स मैच्योर दे बर्स्ट ओपन टू रिवील द सीड्स सराउंडेड बाय द कॉटन फाइबर्स। और आपको पता है दीज कॉटन बॉल्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द प्लांट्स आइदर बाय द हैंड और बाय द मशीन। अब क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं हम। हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई करते हैं
और प्लांट्स को क्या करते हैं, जो कॉटन बॉल्स होते हैं उनको प्लांट से अलग कर लेते हैं, है ना। या तो मशीन से या बाई हैंड भी उसको हम कर सकते हैं। आपको पता है द फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय द कॉम्बिंग। अब आप देख सकते हो हम क्या करते हैं, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, कि जो हमने कॉटन बॉल्स को अलग किया है, अब उसमें सीड्स भी हैं और कॉटन के फाइबर्स भी हैं, तो हम सीड्स को कॉटन फाइबर से कैसे अलग करेंगे, हाउ, है ना। सो फॉर दैट जो प्रोसेस यूज्ड इज कॉल्ड गिनिंग, GINNING, what we call it, ginning, mean the fibers are separated from the seeds by combing and this process is called ginning, है ना। चलो, सो पहले ग्रीनिंग को जो है हैंड से किया जाता था, अब तो मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉटन, ठीक है ना बच्चों। एंड यू नो दिस कॉटन फाइबर्स कैन ऑल्सो बी चेंज इनटू यार्न बाय स्पिनिंग विद द हैंड, है ना। दिस कैन बी डन यूजिंग अ तकली, चरखा। अभी हम उसको देखेंगे, गांधी जी का चरखा आपने सुना होगा, गांधी जी आस्क्ड पीपल टू यूज द चरखा एंड दे मेक देयर ओन कॉटन यार्न फॉर द क्लॉथ्स एंड बायकॉट द इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश क्लॉथ्स। ये चीज़ तो आपने सुना भी हुआ है ना। तो चलो ये हो गई बात कॉटन की। नाउ वी कम टू द जूट। बच्चों जूट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फाइबर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको पता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट होता है ना, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेयर stem of the jute plant. You know, jute is a fiber which is obtained from the bark or stem of the jute plant, and you know it can be grown in the different soil types, है ना। ये क्ले से लेकर सैंडी सॉइल तक इसको उगाया जा सकता है। एंड यू नो इट ग्रोज बेस्ट इन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, है ना। तो जो आपके यहाँ मिट्टी पाई जाती है ब्राउन कलर की, वो लोमी सॉइल होती है और उसमें बहुत अच्छा ये उगता है ना। एंड यू नो इट ग्रोज वेल इन द रीजन वेयर इट रेन्स अ लॉट, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ जूट प्लांट को उगाया जाता है। कॉटन के लिए किस मिट्टी की ज़रूरत होती है बच्चों, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल चाहिए, है ना। फॉर कॉटन वी नीड अ व्हाट, विच टाइप ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल। तो कॉटन सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र इस जगह पे होता है ना। उसके लिए वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल चाहिए, ठीक है बच्चों। चलो, तो अब जूट प्लांट के मैंने बताया कि ये जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे होगा। एंड यू नो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स हाई क्वालिटी जूट कम्स फ्रॉम बांग्लादेश। हाँ बच्चों, बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है जूट का, ठीक है। लगभग 80% जो है आपका जूट जो है वो बांग्लादेश से आता है। इसके अलावा और भी देश हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, नेपाल, थाईलैंड, दे आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे जूट जो है मेनली वेस्ट बंगाल और बिहार एंड असम में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है ना। आपको पता है ये जूट प्लांट तब हार्वेस्ट किया जाता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है ना। इट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जो स्टेम होता है ना हार्वेस्टेड प्लांट का, उसको हम लोग कई दिनों तक क्या करते हैं, उसको पानी में इमर्स करके डुबो के रखते हैं, है ना। इससे क्या होता है, द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। ऐसा इसलिए होता है ना बच्चों क्योंकि सी मैं बताता हूँ कि इस प्रोसेस को हम लोग रेटिंग बोलते हैं, RETTING, रेटिंग। मीन द जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट बाय रेटिंग। रेटिंग क्या होता है, यानी उस प्लांट की जो स्टेम होती है ना उसको कई दिनों तक पानी में डुबो के रखना, इमर्स करके रखना, है ना। जूट फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द प्लांट्स आर नेचुरली ग्लूड टुगेदर बाय स्टिक। क्योंकि क्या होता है ना, उनके जो स्टेम होता है ना उसमें स्टिकी सब्सटेंस होता है, कुछ चिपचिपा एक क्या होता है सब्सटेंस होता है, जिससे आपस में वो प्लांट्स के वो जो स्टेम के फाइबर होते हैं ना वो चिपके होते हैं। तो जब हम उसको पानी में डाल देंगे कई दिनों तक तो वो स्टिकी सब्सटेंस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, यानी वो स्टिकी सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, है ना। सो दैट स्टिकी सब्सटेंस नीड टू बी रिमूव्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइबर्स, है ना। इसलिए क्या करते हैं कि जब बंडल्स होते हैं फाइबर्स के उसको हम डिप कर देते हैं वाटर में, जिससे स्टेम आपके रॉट हो जाते हैं और आपके जो फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस of rotting the stems of plant in water to remove the sticky substance and separate the fibers is called retting, RETTING। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिंग। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेटिंग। आपको पता है जूट फाइबर्स का यूज हम लोग मेकिंग कहाँ करते हैं, बाय मेकिंग द प्रोडक्ट लाइक जूट स्लिप, हैट, कुर्ती, रोप, मैट, है ना, सैक एंड पैकिंग एंड शॉर्टिंग ग्रेन्स के लिए, स्टोरिंग ग्रेन्स के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों किसकी, कॉटन एंड जूट की, ठीक है। चलो अब देखो कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे की जाती है।
है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके लिए देखो स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर। अभी मैंने बताया था ना कि फाइबर से हम यान बनाते हैं, बट उस प्रोसेस को नहीं बताया था। आपको पता है जब हम फाइबर से यान बनाते हैं तो उसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे तकली, ये देखो ये तकली है, चरखा है ना। तो इस प्रोसेस में द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द यान फ्रॉम फाइबर्स, यानी फाइबर्स का यूज़ करके आप यान बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग, SPINNING, ठीक है, इसे कॉल स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि हम कॉटन वूल से क्या करते हैं, फाइबर्स को निकालते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं, है ना। इससे फाइबर एक साथ आ जाते हैं, टुगेदर दे कम टुगेदर एंड फॉर्म अ व्हाट, यान। इसके लिए सिंपल डिवाइस विच यूज व्हाट, हैंड स्पिंडल यानी तकली का भी यूज़ कर सकते हैं, और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जैसे चरखा वगैरह भी इससे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इट, चरखा स्पिनिंग के लिए चरखा का बच्चों यूज़ करते रहें, ठीक है। महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, ठीक है। और उन्होंने लोगों को इनक्रेज भी किया था कि आप ऐसे कपड़े पहने जो हाथ से बुने हुए हों, ठीक है। सो आपको पता है ये जो स्पिनिंग वगैरह है ये मशीन से भी होती है आज के ज़माने में, क्योंकि लार्ज स्केल पे हमको करना होता है ना। तो भैया हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, है ना। हमने क्या किया कि फाइबर से हमने यान तो बना लिया, अब हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे, है ना। तो फैब्रिक बनाने के लिए दो प्रोसेस यूज़ करते हैं, वीविंग एंड निटिंग। द टू प्रोसेस विच वी यूज़ इज़ व्हाट, वीविंग एंड निटिंग, है ना। वीविंग में क्या होता है, वीविंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यान। वीविंग के लिए हमें दो यान चाहिए, दो सेट चाहिए यान का। जैसे आपने देखा होगा व्हाट वी कैन से कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके घरों में बहुत सारा यूज़ होता है। आपकी मम्मी को देखा वो तो खैर निटिंग है, जैसे स्वेटर वगैरह जो बुनते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट मम्मी वगैरह जब स्वेटर या दादी वगैरह स्वेटर बुनती थी वो निटिंग, क्योंकि उसमें एक सिंगल थ्रेड यूज़ होता है, सिंगल यान यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन आप देखो जो पैटर्न बनाया जाता है ना, ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई भी थी आपको। दो सेट्स लेने हैं, ठीक है, और उसको पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेना अलग अलग कलर्स की। उसके बाद उसमें क्या करना है, उसको ले करके, ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया भी है इसको, ठीक है। आप डिटेल लेक्चर में इसका एक्टिविटी देख सकते हो। दो शीट्स ऑफ पेपर लेने हैं डिफरेंट कलर के, स्क्वायर पीसेस में उसको लेंथ वाइज कट करना है 30 सेंटीमीटर्स को, ठीक है, ईच शीट को। और फिर उसको फोल्ड करके हाफ, और आप क्या करना है उसको कट करके एक के अंदर एक उसको आप क्या करना है, आपको पैटर्न बनाना है। आप देखोगे बड़ा सुंदर पैटर्न बन के आएगा। तो इसमें आपको दो शीट्स चाहिए, ठीक है, दो यार्न्स चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग, ठीक है ना। वीविंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ फैब्रिक बाय अरेंजिंग द टू सेट्स ऑफ यार्न। इसमें दो यार्न चाहिए, दोनों यार्न का यूज़ करके आप क्या बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, इसको वीविंग बोलते हैं। एंड यू नो इट इज़ डन बाय ए मशीन कॉल लूम। ये देखिए हाथ से चला रहे हैं इसको हम लोग लूम, हैंडलूम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो मशीन से होता है उसको लूम बोलते हैं, मशीन लूम्स होती हैं, पावर ऑपरेटेड लूम्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग वीविंग बोलते हैं, ठीक है ना। सो अ पैटर्न इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज इन अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ इज कॉल्ड वीव, है ना। तो ये हो गया वीविंग आपका। सेकंड आपका निटिंग है। निटिंग बहुत आसान है बच्चों, इसमें एक सिंगल थ्रेड यूज़ होता है। देखिए जैसे आप सिंगल थ्रेड का यूज़ करके स्वेटर बुन रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड निटिंग। मीन निटिंग इन्वॉल्व द मेकिंग फैब्रिक by forming a series of connected loops of yarn by using the knitting, इसके knitting needles का यूज़ कर सकते हैं, या हम मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह जो बुने जाते हैं बच्चों वूल से। दिस ऑल आर अबाउट व्हाट, निटिंग, है ना। ये मशीन्स और हैंड दोनों से किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। बच्चों अगर हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है लगभग 30,000 ईयर अगो पीपल स्टार्ट यूजिंग द एनिमल स्किन फॉर क्लॉथिंग। 30,000 साल पहले बच्चों क्या था कि लोग जो थे वो क्या करते थे, एनिमल स्किन का यूज़ करते थे क्लॉथिंग के लिए, है ना। एंड इट इज़ बिलीव दैट वूल वॉज यूज अर्ली एज 6,000 ईयर्स अगो। वूल का भी यूज़ लगभग 6,000 साल पहले किया गया था। सिल्क वॉर्म का डोमेस्टिकेशन वगैरह सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए चाइना में किया गया लगभग 3,000 ईयर। इंडिया में कॉटन और कॉटन आया आपके नियरली अबाउट 3,000 BC में, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल फ्लेक्स का यूज़ होता था, ठीक है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कपड़े भी होते थे जिनको हम लोग स्टिच नहीं करते थे, उनकी स्टिचिंग नहीं होती है, उनको सिर्फ ऐसे रैप कर लिया जाता है बॉडी पे, जैसे धोती, साड़ी, टर्बन, पगड़ी हो गई ना, दे ऑल द अनस्टिच्ड पीस ऑफ क्लॉथ्स, है ना। इसका हम यूज़ नहीं किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर बच्चों। इनके अलावा भी कुछ ऐसे भी आपके फैब्रिक वो हैं
ठीक है, फाइबर्स हैं जिनका यूज़ किया है, जैसे कॉयर, COIR, यहाँ आपके बुक में नहीं है बट मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। कॉयर, कॉयर आपका कोकोनट से निकलता है ना, कोकोनट से जो आपको फाइबर निकलता है उसको हम लोग कॉयर बोलते हैं। उसका यूज़ जो है हम लोग बहुत सारे हाउस होल्ड रोप या फ्लोर कवरिंग्स बनाने में करते हैं। उसके बाद बात आती है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन भी एक ऐसा, सिल्क कॉटन एनिमल फाइबर नहीं है, प्लांट फाइबर है, ठीक है ना। सिल्क कॉटन आपने सेमर का पेड़ देखा होगा, ठीक है ना, तो उस कैपॉक ट्री उसको बोलते हैं, वहाँ से इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। एंड इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्टफिंग इन पिलोज वगैरह में, स्लीपिंग बैग्स में, लाइफ जैकेट्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट फाइबर हैं बच्चों, हेम्प एंड फ्लैक्स, ठीक है ना। हेम्प का यूज़ बच्चों बहुत ज़्यादा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसके स्टेम से निकाला जाता है उसके हेम्प प्लांट से, हेम्प फाइबर। एंड यू नो इसका यूज़ भी रोप्स, कारपेट्स, नेट्स, क्लॉथ्स एंड पेपर बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा फ्लैक्स। फ्लैक्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स उससे निकाला, इससे हाई क्वालिटी पेपर बनाया जाता है बच्चों फ्लैक्स से, है ना। इसका जो फैब्रिक बन के आता है उसको लिनन बोलते हैं, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है ना। तो इट इज़ कॉल्ड ऑल अबाउट द प्लांट फाइबर्स। तो इन चैप्टर्स में जो आपका चैप्टर था इसमें जनरली बच्चों हमने यही डिस्कस किया कि नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ठीक है। कॉमनली यूज नेचुरल फाइबर्स क्या है, जैसे कॉटन, जूट, लाइनन, कॉयर, फ्लैक्स, इन दिस ऑल, है ना। सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। उसके बाद हमने हिस्ट्री देखी क्लॉथिंग की कि हिस्ट्री कैसे थी। हमने जो है वीविंग, निटिंग देखा, स्पिनिंग देखा, है ना, कैसे इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है बच्चों बट है बहुत इंपॉर्टेंट। सो गो थ्रू दिस रिवीजन, ठीक है। और मैं आपको डिटेल लेक्चर की भी लिंक दूंगा, आप पहले डिटेल लेक्चर्स देते रहना, उसके बाद रिवीजन देख लेना, अच्छे से चैप्टर रेडी हो जाएगा, ठीक है। आप एक्सरसाइजेस कर लोगे, ठीक है। आपने एक्सरसाइज ऑलरेडी की है, जो नए बच्चे नहीं किया उन्होंने वो कर लेंगे, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। मैंने डिस्कस किए हुए हैं सारी एक्सरसाइज, ठीक है। सो जो गो थ्रू दिट, ठीक है, लर्न इट, प्रिपेयर दिस चैप्टर थॉरोली, एंड हाँ बीच बीच में रिवीजन जरूर करते रहे वरना यू विल फॉरगॉट इट, सब कुछ भूल जाएंगे, है ना। कीवर्ड्स भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इसमें, नेटिंग, वीविंग, रेटिंग, गिनिंग, है ना। दिस ऑल अबाउट, ओके। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।